today we have our guest none other than विवेक प्रताप सिंह. तो विवेक मेरा स्कूल का चाइल्डहुड फ्रेंड्स है. तो आई स्टिल रिमेंबर कि हम 11th में मिले थे. इट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन बिकॉज वरुण विवेक तो रोल नंबर आगे पीछे एंड दैट्स आवर फ्रेंडशिप स्टार्टेड. एग्जाम्स में साथ बैठना, क्लास में साथ बैठना और एक दूसरे को जाना पहचाना. तो जैसे मैंने अपने इंटर में बताया था, तो आज जो हमारा पॉडकास्ट ये होने वाला है ये उनके साथ जो टॉप 0.1% लोग जिनको हम बोलेंगे हु हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ, be it top B schools, be it IIT, NITs, and somewhere Vivek has done the both. क्योंकि इन्होंने NIT से भी पढ़े हैं and then he also went to MDI गुड़गांव. So let's understand Vivek definition of life and everything. तो विवेक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो मैं नॉर्मली पॉडकास्ट में करता हूँ तो उसमें मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट इज योर health status right now? Health as in physical health, mental health, and emotional health. So if you have to rate the health, physical health, emotional and mental health out of 10, आप कितना रेट करोगे अपने तीनों हेल्थ? Okay, Varun, उससे पहले I just wanted to start this podcast with saying something if that's fine. Yeah, sure. So first of all, मैं पहले से podcast देखता आ रहा हूँ and I really wanted to be in this because I mean growing up so close with you and still not being in the podcast, I wanted to be in the podcast first of all. So thank you for that and thank you for the lovely introduction. I think you're the most humble person I've met. And now coming back to your question, so physical health, yeah, I'm looking forward to 2026 to improve it. Ab thoda, so I I mean I am in my final year of MBA and I'll start my job this year. So now I feel I have time. So अब I have to focus on my physical health. तो उस पर काफ़ी कुछ काम करना है मेरे को. मेंटल हेल्थ आई थिंक मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है. काफ़ी कॉलेजेस के लिए पढ़ा, फिर जॉब भी किया, काफ़ी हाई प्रेशर कंसल्टिंग जॉब थी मेरी. तो आई मीन आई थिंक आई प्रायोरिटाइज माई मेंटल हेल्थ अ लॉट. शुरू में मैंने थोड़ा स्ट्रगल भी किया है बट थोड़ा रेजिलियंस हो बंदे में और थोड़े आसपास लोग भी अच्छे होने चाहिए दैट मतलब जो थोड़ा ना आपको बैकअप दे कि मेंटल हेल्थ ऐसे इम्प्रूव करी जा सकती है. एंड आई थिंक इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्योंकि आई थिंक अगर माइंड अच्छे स्पेस में है तो दे कैन अचीव व्हाट दे वांट, राइट. बट अगर माइंड अच्छे स्पेस में नहीं है तो बंदा जो करने में बहुत ही मतलब इजीली भी कर लेता है ना, उसको उसमें भी दिक्कत आएगी, राइट. सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं इतना ध्यान नहीं देता था उस पर बट फिर जब थोड़े कुछ इंस्टेंसेस हुए मेरे वर्क में और आई मीन इतने सारे इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पता ही है, इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड देन आई रियलाइज कि यार थोड़ा हार्डवर्क कम करो बट अगर मेंटल स्पेस में अच्छे हो तो इट टेक्स यू अ लॉन्ग वे. एंड इमोशनल हेल्थ, I think I'm in a good space right now. My family is really supportive in that part. So generally उसमें मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई. गुड टू हियर. तो अगर हम थोड़ी एक बैकवर्ड्स आते हैं जर्नी की, तो मुझे काफ़ी वो अच्छा लगता है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लाइफ यू हैव वेंट थ्रू. तो आपने जैसे अपना करियर डिसाइड करा, तो हम सब पता है कहीं ना कहीं मुझे लगता था उस टाइम पे हम रेड रेस में हैं, वो थोड़े अच्छे मार्क्स आए 10th में तो वे डिसाइडेड टू परस्यू इंजीनियरिंग. तो व्हाट्स योर स्टोरी फ्रॉम लाइक कि आपने कैसे वो डिसाइड किया कि आपको इंजीनियरिंग करनी है और उसके बाद एमबीए. जस्ट अ शॉर्ट ग्लिम्स अबाउट योर जर्नी ऑफ करियर. Okay. So Varun, मतलब MBA part I'll come back to it later. I'll talk about the engineering part first. So engineering was at least for me थोड़ा सेट फॉरवर्ड पाथ था क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरे कज़न, मेरे मामा जी, my extended family, most of them are engineers. So the first thing that came up कि सबसे easy क्या है यार, चलो मैथ्स ले लेते हैं. इंजीनियरिंग नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ में घुस जाएंगे, वो मैथ्स हेल्प कर देगी. प्लस साइंस ऐसा है, प्लस क्योंकि बैकग्राउंड भी था घर में तो मेरे लिए इजी भी था थोड़ा उसमें थोड़ा एसिमिलेट होने का, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग बहुत ही ज़्यादातर दिक्कत तब होती है जब नॉलेज शेयरिंग नहीं हो पाती, राइट. बट जब नॉलेज शेयरिंग होती तो वो पाथ इतना मुश्किल नहीं होता. तो इट वाज अ सेट फॉरवर्ड पाथ फॉर मी, दैट्स व्हाई आई चोज इंजीनियरिंग. एंड देन इंडिया में है इंजीनियरिंग करनी है, सबसे बढ़िया क्या है, जेई दीजिए, बिट साइड दीजिए, यही सब है. तो या सो इट वाज मोस्टली अबाउट माय पेरेंट्स, माय रिलेटिव्स बीइंग एन इंजीनियर एंड वो इन्फ्लुएंस करा. बट हाँ, सारे इंजीनियर जब स्कूल बनने के लिए बोलते हैं, मैंने 3 इडियट्स देखी थी इसलिए मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं भी बोल ही सकता हूँ. राइट. तो जो आपकी ये जर्नी रही है, जो आप जैसे आप एनआईटी कुरुक्षेत्र में गए, ठीक है,
तो वहाँ के एक ऑडियंस से मिले स्पेसिफिक, उसके बाद आपने वर्क किया एंड देन यू डिसाइडेड टू डू एमबीए। तो उसके पीछे कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन था कि आपको एमबीए करनी थी किसी और आगे बढ़ने के लिए? नॉर्मली लोग करते हैं ताकि डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन हो जाए, बट वट वॉज योर कोर रीजन? बिकॉज होता है कि आप एक बार एनआईटी आईआईटी चले गए, उसके बाद यू हैव वेल सेटल जॉब and then you have the choice, you can do anything after that. So what was your motivation in the story behind going for MBA? Okay. So मैं जब NIT कुरुक्षेत्र, when I passed out from NIT Kurukshetra, I was working at a firm called ZS. They're into consulting. So I saw, so this is not the MBA answer that I prepared. I am being very authentic with you. So when I saw my seniors working, I could see that यार मैं कर रहा हूँ थोड़ा बैक एंड काम, मैं टेक्निकल काम कर रहा हूँ, मैं उनके लिए जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी वो टूल्स कर रहा हूँ, बट मुझे वो फेस टाइम नहीं मिल रहा क्लाइंट के साथ, मेरे को एक्चुअल लोगों से बात करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। तो अब जो सीनियर लेवल पे थे वो सारे एमबीए थे, प्लस जब मेरे को वो चीज, एक चीज और मेरे को थोड़ी अच्छी लगती है, मुझे ऐसी चीज में घुसना थोड़ा पसंद है जिसमें रियल लाइफ में थोड़ा रिलेट कर सके। अब एमबीए के बाद क्या होता है, बिजनेस की बात होती है, थोड़ा मैं एटलीस्ट इन्वॉल्व हो सकता हूँ, मेरे को बेसिक टर्म्स पता है, एंड मेरी मेरी उस चीज़ में एजुकेशन है, तो ऑब्वियसली आई विल परस्यू माई सेल्फ टू गेट इन टू दैट फील्ड। तो मुझे ऐसा जो थोड़ा रियल चीज़ है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है, मज़े भी आता है। और अब क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी, जब मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर भी गया कर पाया क्लाइंट से बात करना, तो मेरे को लगा यार लोगों से बात करना, उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये मुझे ऐसा लगा ये ऐसा स्किल भी है जो मेरे को हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में हेल्प भी करेगा, और ये ऑटोमेट भी नहीं हो सकता जो आजकल एआई का इतना चल रहा है। तो इसलिए आई थॉट यार मेरे से सेम बैकएंड पे चुप रह के काम तो नहीं होगा। तो एमबीए वाज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट आई कुड हैव डन। Got it. तो एमबीए में यू वेंट टू एमडीआई गुड़गांव, जहाँ पे आई गेस टॉप, वही अगेन मैं जैसे बात कर रहा हूँ 0.1% वो क्रीमी लेयर आती है। तो यू वेंट देयर, वहाँ से आपका एक्सचेंज प्रोग्राम था, तो विवेक हैड डन इंटरनेशनल बिजनेस में करा है, जिसमें ही हैज आल्सो गॉन टू पेरिस एंड वहाँ पे भी उन्होंने पढ़ाई अपनी करी है। तो वो कैसे एक जर्नी थी व्हेन यू वर स्टडीइंग इन इंडिया एंड देन यू वेंट अब्रॉड आल्सो, जो ऑडियंस थी स्पेसिफिकली यहाँ की एंड वहाँ की, तो वो किस तरीके से आपको हेल्प करा, क्या डिफरेंसेस आपको लगे, कुछ उसके बारे में शेयर कर सकते हो? ओके, in general in these colleges NIT Kurukshetra, MDI Gurgaon, audience is very competitive, I would say। मतलब एक बार घुसने के बाद भी you would have people who would be very competitive, and to a point that they won't help you as well। मतलब there are great people as well that will give you everything that they have, knowledge वगैरह, but most of the people are there to get a good life। इंडिया में यार वही बेसिक नेसेसिटी रहती है। तो what, अब you talked about my international business वाला प्रोग्राम, one thing that I realize is जब बंदे के पास थोड़ा बेसिक सस्टेनेंस की चीज हो जाती है ना, तो वो उतना कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। सो दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू रिलेट माई आंसर। वहाँ पे जब मैं गया, it's more about learning from each other, and I would say they're more open to share things that they know, and they feel actually good when they share things। यहाँ पे इंडिया में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यार मतलब कुछ मुझे यूनिक पता है तो अपने पास रहता हूँ, मेरा मोट है वो, मेरा वो एडवांटेज है, किसी और को पता लग जाएगा तो आगे ना निकल जाए। बट वहाँ पे अलग है, क्योंकि वहाँ पे आई फील मेंटली लोग पहले से ही थोड़े सिक्योर हैं, क्योंकि एक लेवल ऑफ सस्टेनेंस ऑलरेडी उनके पास है। देर अर्निंग ईदर फॉर देयर पैशन और जस्ट टू मतलब उनका कोई साइड कोई पैशन है उसमें इन्वेस्ट करना है, उसके लिए वो अर्न करते हैं। इंडिया में यार मोस्टली अभी भी, विच आई एम प्रिटी श्योर विल चेंज इन द अपकमिंग ईयर, मोस्टली लोग पहले तो अपना बेसिक सस्टेनेंस करने के लिए दे वांट टू गेट अ गुड एजुकेशन, राइट? तो वो चीज रहती है। एंड कमिंग, सो या आई विल टेल यू वन मोर थिंग। सो आई वाज देयर इन ESCP business school in Paris। It's by the way the oldest business school in the world। I was very lucky to go there and experience it for a good length of good period of time, about 8 months। So वहाँ पे मैंने I was specializing in luxury marketing as well। So I went to, so Paris is a fashion hub। I went to different retail stores and got to know their psychology, how do they work, how does this luxury retail marketing works, and so अब there were a lot of I mean normally luxury marketing में there are a lot of females as well। So मुझे वहाँ पे उनका भी पर्सपेक्टिव काफी जानने को मिला कि how do they think, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी चीज है जहाँ पे they have a really good opinion, right?
कि क्या लग्जरी ब्रांड कैसे किस चीज़ को किस चीज़ से मैच करना है। तो वहाँ पे मुझे दूसरे जेंडर और प्लस दूसरा डेमोग्राफिक्स, एंटायरली डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, काफ़ी ओपिनियन जानने को मिले, विच आई फील मेरे को काफ़ी हेल्प किया। तो मेरा उन्होंने आई वुड से थिंकिंग पर्सपेक्टिव थोड़ा काफ़ी चेंज किया। अब यहाँ पे इंडिया में मोस्टली जो मेरा वो रहा है एक्सपीरियंस, वो रहा है विद लेट्स से मेल्स एंड obviously with a particular demographic, so you can have people from south as well, but still they think in a similar way. So that different aspect कि भाई ये बंदा कुछ और बिल्कुल डिफरेंट करके भी इतना सक्सेसफुल है, that was a really eye opening experience for me, I would say. Sorry मैं थोड़ा ज्यादा याप कर गया but दैट्स ट्रू, मतलब आई कैन रिलेट टू दिस पार्ट ऑफ यू स्पेसिफिकली बिकॉज हमें यहाँ पे देखा जाए तो हमारे जैसे आपने बताया कि हमें तो एक स्पेसिफिक पाथ दिखा दिया जाता है कि या तो आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ताकि वही एक सक्सेसफुल लाइन है। बट व्हेन यू सी एंड गो आउटसाइड देन यू सी अच्छा ये ऑप्शंस भी है हमारे पास। right. तो अभी यू हैव डन एमबीए आल्सो एंड यू हैव गॉट प्लेस इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। तो ऐसा कुछ माइंड में आया कि व्हाट नेक्स्ट, कि कुछ मुझे एग्जाम दोबारा कोई और देना है कॉम्पिटिटिव, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है वंस दे एंटर इनटू दिस कॉम्पिटिटिव फील्ड तो रहता है कि मुझे अचीवमेंट्स वो चीज़ें करनी है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, लाइफ में कुछ स्टार्टअप करना है या कुछ कुछ फोड़ना है। तो अभी कुछ माइंड में ऐसा है कि यू वांट टू सेटल इनटू दिस जॉब, या माइंड में कि थोड़े टाइम में कुछ और करना है, फिगर आउट करना है, अभी क्या है व्हाट नेक्स्ट इन योर माइंड राइट नाउ आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड? या वरुण, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इमीडिएटली तो मेरे माइंड में यही है कि एक लेवल ऑफ थोड़ा सेविंग्स मेरे को करना है. So for that, I would like to work in corporate and grow in the corporate ladder for some period of time. It may be 5 years, 10 years, but eventually when I feel I have savings that might take me, I mean that might help me. Let's say if I open something of my own and if it doesn't work, if it can save me, या फिर मैंने ऐसा कोई लेट्स से नेटवर्किंग या फिर ऐसे स्किल्स डेवलप कर लें कि मैंने मान लो 2 साल का सबैटिकल ले लिया, 3 साल का सबैटिकल ले लिया, अपना काम खुद का शुरू करने में वो काम नहीं करता, तो आई कैन इजीली गो बैक टू द इंडस्ट्री एंड यू नो जस्ट स्टार्ट माई लाइफ अगेन. अगर मुझे ऐसा लगता है जब वो पॉइंट आ जाएगा, which I don't think should take a lot of time. Obviously, the savings part would take some time. I would have to get some good savings, but खुद का बिजनेस यार खुद का ही होता है. कोई भी नौकरी कर लो तुम, मतलब 10 करोड़ की नौकरी कर लो या फिर क्या बोलते हैं 1 लाख पर साल की नौकरी कर लो, इन द एंड यू आर वर्किंग अंडर समवन एल्स. एक लेवल के बाद तुम्हारी क्रिएटिविटी उसमें नहीं आ पाएगी, चाहे कितने भी पैशन प्रोजेक्ट में भी घुस जाओ तुम, राइट? So and I would be the first generation entrepreneur in my bloodline if I get to be one. So I would like to do that. एक ही लाइफ है यार, मतलब ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ तक आए और भी. मतलब मेरे मतलब बिकॉज व्हेन आई सी पीपल अराउंड यू, जो यू सेड कि यू विल बी द फर्स्ट वन इन योर फैमिली हु विल स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं जब अपनी फैमिली में देखता हूँ तो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बिकॉज मैंने अपने घर पे माहौल देखा है एवरीवन इनटू बिजनेस, बीट छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस जैसा भी हो, हर कोई बिजनेस में है। तो माय फैमिली समवेयर वांट्स मी कि एक बार टू एक्सपीरियंस द जॉब कॉर्पोरेट लाइफ टू अंडरस्टैंड इट बेटर, देन इट विल बी द इंडिविजुअल चॉइस। आई डेफिनेटली एग्री विद यू कि हाँ, बिजनेस हो अपना एक टाइम पे तो वो काफ़ी हेल्प करता है, बिकॉज इट विल बी अ पैसिव इनकम कह लो, या अपना कुछ क्रिएटिविटी उसमें आती है। तो Correct. सिमिलरली ऑन दैट लाइन आई वुड से कि हम दोस्तों में बात बहुत करते हैं कि हम अपना बिजनेस करेंगे, इनफैक्ट हाँ, इन right. आवर ग्रुप वी आर आल्सो शेयरिंग अ लॉट कि हम कभी ये बिजनेस करेंगे, कभी एयरबिनबी करेंगे, बट समवेयर दैट स्टिक टू द आइडिया ओनली। तो कभी कभी माइंड में वो भी रहता है कि यार बिजनेस से दोस्तों के बीच में वो ना हो जाए। तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड बिजनेस एंड ऑल। मैं तो विश यू द बेस्ट कि जब भी आप बिजनेस करो तो उसके लिए इन केस यू नीड एनी सपोर्ट या कुछ भी हो तो आवर फ्रेंड वी विल बी देयर फॉर यू। Thank you so much भाई. एंड देन अभी अगर हम बात करें अबाउट अदर देन कॉर्पोरेट, अदर देन जॉब करियर, अबाउट विवेक्स लाइफ, हाउ डू विवेक लाइक टू लिव? अगर इफ यू हैव गुड मनी और जो भी बेसिक जो भी चाहिए वो सब कुछ है, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट वे विवेक कैसे जीना चाहेगा? कहाँ पे डू यू लाइक टू स्टे इन दिल्ली एनसीआर ओनली, या कोई है कि आपको अब्रॉड सेटल होना है, या एनी अदर प्लेस, वेयर डू यू वांट टू लिव एंड हाउ डू यू वांट टू लिव? Okay, okay. How do I want to live? So Varun, first of all, I am very close to my family. So मतलब मैं बाहर भी गया हूँ बट एक कनेक्शन मतलब मेरा काफ़ी क्लोज है. तो इफ आई हैव अ चॉइस एंड इफ इट डजंट मतलब इफेक्ट माय करियर अ लॉट, आई वुड लाइक टू स्टे इन दिल्ली एनसीआर ओनली. एंड रिगार्डिंग हाउ आई लाइक टू लिव, यार
मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मतलब आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज नाउ, सो मतलब दैट एड्स अप टू इट। तो ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, बट उसके अलावा यार मेरा कोई इतना, आई वुड से इतना पर्सनल खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं खाने पे खर्च करता हूँ थोड़ा, एंड रिसेंटली, बहुत रिसेंटली एक्चुअली पेरिस जाने के बाद मैंने कपड़ों पे खर्च करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे यार हर कोई इतने मतलब फैशनेबल कपड़े पहनता है, तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ गो, एंड आई थिंक इट्स गुड टू बी प्रेजेंटेबल एज वेल, True. राइट? So it's good to spend a bit on your skincare, bit on your clothes, and good food as well. बट उसके अलावा ऐसे कोई और वाइसेस नहीं है मेरे, ऐसे कोई और चीज़ नहीं है जिसपे मैं ज़्यादा खर्च करता हूँ। आई जनरली लाइक टू बी सिंपल इनफ, बट हाँ, उसके अलावा जैसे कपड़े वगैरह इस सब पे अभी मैंने थोड़ा खर्चा करना शुरू किया है। बाकी यार आई थिंक अ पर्सन हु कैन से सिंपल इज द पर्सन हु विल गेन अ लॉट। तो आपने जैसे फूड की बात करी, तो बिकॉज आई ऑल्सो नो दैट यू आर अ बिग फूडी एंड यू ऑलवेज वांट अस टू कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करें। तो कोई ऐसे एक या दो स्पेशल आपने फूड आइटम कभी भी बीट इंडिया अब्रॉड में ट्राई करो एंड यू आर लाइक जस्ट वाओ, ये तो यार मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है टेस्ट में या फिर किसी भी वे में, तो वो क्या था आपकी लाइफ गुड क्वेश्चन वरुण। मुझे दो थोड़ा 10 सेकंड सोचने के में? हाँ लिए, हाँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हाँ है। हाँ, बिकॉज um, आई ऑल्सो नो मुश्किल मतलब रहता है जब हम फूड के बारे में सोचते हैं, बिकॉज हाँ जनरली हम अपने आसपास नॉर्मल खाना खाते हैं, जब कुछ हमें एक अलग टेस्ट का मिल जाता है हाँ तो वो हमें लगता है यार क्या मस्त चीज थी वो। हाँ। सो थोड़ा रीसेंट बायस आएगा, बट अभी मैं एक नेशनल फूड फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे एक हिमाचल की स्टॉल थी, वहाँ पे मैंने एक सिद्धू खाया था। हम्म, सो दैट वो पहली बार खाया था मैंने, एंड सो बेसिकली इट लुक्स लाइक अ मोमो, बट वो थोड़ा बड़ा होता है। इट्स इन अ शेप ऑफ अ क्रोसॉन, और उसके अंदर वॉलनट और थोड़े मसाले स्पाइसेस होते हैं और चटनी के साथ होता है। मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, मतलब आई हैड 2-3 ऑफ देम, और जनरली वन एक में ही पेट भर जाना चाहिए, बट रिसेंटली तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सिद्धू खाना। इट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो मैं ऑ में और था, पेरिस में बेकरी बहुत फेमस है। हम्म, मैंने वहाँ पे एक खाया था पाव शोकोला, और वहाँ पे मैक्रोन्स, ये दोनों चीज़ें बहुत फेमस डेजर्ट्स हैं। द थिंग इज वो इतने सॉफ्टली बेक्ड होते हैं, इतने gooey और इतने क्रीमी होते हैं, मतलब एक बार कोई बंदा खा ले तो उसे खाता रहेगा। मुझे अभी भी मुंह में पानी आता है दिख रहा है हाँ, देख के। बिल्कुल आई बिल्कुल। कैन सेंस दैट थिंग। बट या अभी शायद रिसेंट बायस हो, बट ये दो चीजें एकदम दिमाग में आती है मेरे। जैसे हम अबाउट योर लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर यू कंज्यूमिंग एनी कंटेंट इन एनी फॉर्म, बी इट रीडिंग बुक्स, बी इट लिसनिंग टू एनी वीडियो और एनी इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी और एनी अदर थिंग, अभी कुछ चल रहा है लाइफ में विच यू आर कंज्यूमिंग? सो यार वरुण, मतलब बात देखा जाए तो जैसे अगर कभी देखा हो एमबीए इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दे रिकमेंड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, राइट? जनरली भी लोगों को बुक्स रीड करने के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इट ब्रॉडन्स योर हराइजन, राइट? सोचने का दायरा बढ़ा देता है वो, और काफ़ी सारी नई चीज़ें पता लगती हैं। हैविंग सेड दैट, सरप्राइजिंगली आई एम नॉट इनटू रीडिंग बुक्स। मतलब मैं एकेडमिक बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, जो करिकुलम में, चाहे इंजीनियरिंग में हो या फिर एमबीए में जो बुक्स हो, उसको मैं काफ़ी इन डेप्थ पढ़ता हूँ, जो बाकी लोग आई फील कभी कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, राइट? तो मैं एकेडमिक बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, बट मैंने फिक्शनल, नॉन फिक्शनल नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ी। बट आई वोंट रिकमेंड दैट, आई स्टिल वुड से बुक्स पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने नहीं पढ़ी। बट आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि आजकल नॉलेज एक कमोडिटी हो गया है आजकल, मतलब आजकल जीपीटी पे सर्च करो या तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। तो वो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था, जो नोवेल से पहले के लोगों को आता था कि भाई गलीलियो ने किताब लिखी है, उसमें क्या लिखा है, सॉक्रेट्स ने फिलोसफी की किताब लिखी, उसने क्या लिखा है, वो आजकल वो नॉलेज अगर बंदा खुद से इनिशिएट करना चाहे तो उसको बहुत इजीली अवेलेबल है। तो अगर कोई बंदा इतना इनिशिएटिव लेता है तो नॉलेज की कमी नहीं है, वो बिना बुक्स के भी कर सकता है, बट बुक्स पढ़ना आई स्टिल फील इज वन ऑफ द टॉप बेस्ट हॉबीज दैट यू कैन हैव। एनी वन बुक और टू बुक विच यू रिकमेंड टू द ऑडियंस जो आपको अच्छी लगी अभी तक अपनी लाइफ में, जो भी आपने पढ़ी हो? यार मतलब ये शायद काफी लोगों ने पढ़ ली होगी, बट मुझे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी कोइंसिडेंटली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसने एक्सप्लेन जिस तरीके से मतलब करा है ना, इट्स रियली गुड, और इट्स अबाउट ग्रिट, इट्स अबाउट पैशन, इट्स अबाउट नेवर गिविंग अप।
तो वो मुझे वो चीज़ सचिन तेंदुलकर की मेरे को खेलते ही पसंद थी, उसकी ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छे से रिटन है। बाकी आई वुड से चाहे तुम साइंस के हो या नहीं हो, एचसी वर्मा फिजिक्स की पढ़ने की ट्राई करो। मतलब नॉन न्यूमेरिकल चीज क्लास 11 की, क्योंकि फिजिक्स आई थिंक ऐसी चीज है, साइकोलॉजी और फिजिक्स हाँ, ऐसी चीज है जो बहुत कुछ सिखाती है। true, फिजिक्स फिजिकल लाइफ के बारे में बताती है, साइकोलॉजी मेंटल लाइफ के बारे में बताती true, है। फिजिक्स आई थिंक सबको पढ़ना चाहिए और वो बुक जरूर पढ़े, true. एकेडमिक बुक। अच्छा, तो ये काफी अच्छा लगा आपकी जर्नी समझ के हमें पूरी लाइफ की। आप हो सकता है कि हम आपके साथ दोबारा एक नेक्स्ट पॉडकास्ट करें व्हेन यू विल अगेन स्टार्ट योर बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, एनी अदर थिंग। तब तक के लिए आई रियली विश यू बेस्ट फॉर द लाइफ एंड इट वाज रियली गुड हैविंग यू ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विवेक। थैंक यू सो मच वरुण, एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट। ग्रेट क्वेश्चंस बाय द वे, थैंक यू। थैंक यू।